ओके, सो बेटा इसको रब करूं? यस सर। ओके, यस मैम। तो नेक्स्ट है हमारा ग्रोइंग विथ एज। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रोइंग विथ एज। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है बेटा, कि हमारे ऑब्जर्वेबल चेंजेस कौन कौन से होते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, जैसे कि हाइट का बढ़ना, ठीक है, और क्या होता है वेट गेन करना, ठीक है। ग्रोइंग विथ ए ऑब्जर्व ऑब्जर्वेबल 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 चेंजेस इन द बॉडी। अरे ठीक है, तो पहला क्या होगा, हाइट में चेंज आएगा बेटा। हाइट में क्या क्या चेंजेस आएगा? ग्रोथ, लीडिंग टू अ ग्रोथ स्पर्ट्स, लीडिंग टू अ significant increase in height। सेकेंड, फेशियल हेयर। फेशियल हेयर आएंगे बेटा। यस सर। गर्ल्स के फेशियल हेयर कम आते हैं बेटा, बॉयज के ज्यादा आते हैं। ठीक है, इस एज में बॉयज के फेशियल हेयर क्या होते हैं, ज्यादा आने लगते हैं। ठीक है, मतलब फेशियल हेयर आना स्टार्ट हो जाते हैं। और गर्ल्स के क्या होते हैं बेटा, कम फेशियल हेयर गर्ल्स के बहुत नहीं होते। ठीक है, इन बॉयज फेशियल हेयर मुस्टैची बियर्ड begins to grow। ठीक है बेटा, बॉयज में क्या होता है, उनकी दाढ़ी मूछें आने लगती हैं। ठीक है, गर्ल्स में तो दाढ़ी मूछें आती नहीं है बेटा, क्या आती हैं? नो मैम। है ना, गर्ल्स में आती है क्या दाढ़ी मूछें, कि ऐसे ऐसे कर रहे हो बैठ के? नो मैम। नहीं ना, तो ठीक है, लिखो उससे बॉडी स्ट्रेंथ। बॉडी स्ट्रेंथ में क्या चेंज आता है, इंक्रीज्ड मसल। बेटा मसल में इंक्रीमेंट होता है, मसल्स क्या होती हैं, इंक्रीज हो जाती हैं बॉडी की, यानी कि वेट गेन हो रहा है। यस मैम। यस स्ट्रेंथ, मैम। इंक्रीज्ड मसल स्ट्रेंथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो बॉडी स्ट्रेंथ में क्या है, अब देखो पहला तो हमने पढ़ा हाइट इंक्रीज हो रही है, दूसरा क्या, ऑब्जर्वेबल जो चेंजेस, ऑब्जर्वेबल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं बेटा जो हमारी आंखों से दिखाई दे रहे हैं। तो जब एडोलेसेंस पीरियड को जो कोई टच करना स्टार्ट कर देता है, तो बेटा उसकी हाइट इंक्रीज होगी सबसे पहले। फिर क्या दूसरी चीज आएगी, फेशियल हेयर, बॉयज में फेशियल हेयर आने लगते हैं, मुस्टैचीज एंड बियर्ड्स आने लगती हैं। ठीक है, थर्ड है आपका क्या, बॉडी स्ट्रेंथ, मसल्स बिल्ड होने लगते हैं। थोड़ी आप देखते हो जो लड़के बहुत पतले दुबले से होते हैं वो थोड़ी थोड़ी मोटे होने लगते हैं। ठीक है, तो ये सारे चेंजेस हुए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बेटा वॉइस चेंजेस। वॉइस चेंज होती है बेटा, यस सर। यस मैम। वॉइस बॉक्स किसे कहते हैं?
बॉयज एक्सपीरियंस बॉयज एक्सपीरी deepening of the voice deepening and body shape बॉडी शेप में क्या चेंज आएगा बेटा वाइडनिंग ऑफ हिप्स इन गर्ल्स एंड ब्रॉडर शोल्डर इन बॉयज सो बेटा नेक्स्ट है हमारा बॉडी स्ट्रेंथ ये बता दिया ना आई थिंक हाँ वॉइस चेंज वॉइस में कैसे बेटा वॉइस चेंज कैसे होती है कि आपने देखा है जब बच्चे छोटे होते हैं मींस वो जब चाइल्डहुड में होते हैं तो जो गर्ल्स होती हैं और बॉयज होते हैं ना तो उनकी वॉइस सॉफ्ट सी होती है जैसे ही वो एडोलेसेंस वाला फेज टच करते हैं मेनली गर्ल्स की तो वॉइस बेटा सॉफ्ट होती है लेकिन जो बॉयज होते हैं ना उनकी वॉइस में चेंजेस आने लगते हैं ठीक है उनकी वॉइस कैसी हो जाती है थोड़ी सी भारी आवाज होने लगती है ठीक है क्योंकि वो हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं उनकी बॉडी में बेटा इस वजह से उनकी आवाज क्या होती है उनकी आवाज में भी चेंजेस आने लगते हैं थोड़ी अब वो पहले सॉफ्ट लड़के और लड़कियां दोनों की आवाज देखो जब छोटे बच्चे होते हैं ना तो उनकी सेम वॉइस लगती है ठीक है फिर उसके बाद जब वो बॉयज बड़े होने लगते हैं बेटा तो उनकी आवाज में चेंजेस आने लगते हैं उनकी आवाज थोड़ी भारी होने लगती है ठीक है बेटा यस मैम। और गर्ल्स में यस। क्या होता है गर्ल्स की तो वॉइस चलो सॉफ्ट होती है कोई वो नहीं है बॉडी शेप में चेंज आता है बेटा बॉडी शेप में क्या होता है कि जो बेटा गर्ल्स होती हैं उनके जो बॉयज में बेटा क्या होता है बॉयज की बॉडी में क्या चेंज होता है कि उनका शोल्डर जो होता है बेटा वो ब्रॉड हो रहा होता है कंधा जो होता है वो चौड़ा हो रहा होता है ठीक है ब्रॉड शोल्डर हो रहा होता है गर्ल्स में क्या होता है कि उनकी जो वेस्ट होती है ये ठीक है उनकी जो हिप्स होती है बेटा वो वाइड हो रही होती है ठीक है एनी डाउट एनी प्रॉब्लम बेटा नो मैम। तो बॉडी में ये चेंजेस हो रहे होते हैं नेक्स्ट मैम इसको व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाइड? वाइड मीन्स थोड़ा सा चौड़ा होना ओके मैम। ओके बेटा नाउ नेक्स्ट है यस। आपका यस। ओके वॉइस बॉक्स के बारे में मैंने आपको कल बता दिया था बेटा हेलो यस मैम। बताया था बेटा यस मैम। चलो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल चेंजेस में मैम आई कि एम राइटिंग। यस बेटा मैम आई एम राइटिंग। अच्छा यू आर राइटिंग ओके राइट बेटा नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेटा कल जहां हमारा ये था अपीयरेंस ऑफ हेयर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी ठीक है बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में बेटा हेयर की ग्रोथ हो रही होती है ठीक है ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसको हम पढ़ेंगे ठीक है बेटा यस मैम। यस मैम। ओके इसको आप लिख लीजिए तो अगर आपसे कोई पूछे कि फिजिकल चेंजेस कौन कौन से हुए हाइट में चेंजेस होना ठीक है ऑब्जर्वेबल चेंजेस आपके हैं हाइट में चेंज होना कि इस एज में ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है बच्चों की
ठीक है। फिर फेशियल हेयर आना, बॉडी स्ट्रेंथ यानी कि बॉडी मास इंक्रीज होना, मसल्स आपकी स्ट्रेंथ हो रही है, उनकी डेवलपमेंट हो रही है, और वॉइस में चेंज होना, और बॉडी के शेप का चेंज होना। ठीक है, ये हमने गर्ल्स बॉयज दोनों के इसमें पढ़ लिया। नेक्स्ट है बेटा अपीयरेंस ऑफ हेयर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। ठीक है, रब कर दूं बेटा? Yes, sir. ये Yes, बच्चे लिख रही ma'am. थी ना? ओके, सुदीक्षा थी। ठीक है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बेटा चेंजेस इन अपीयरेंस ऑफ appearance of hair in different parts of body। बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में हेयर की ग्रोथ हो रही होती है बेटा। ठीक है, अब आओ देखते हैं। जैसे बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, बोथ both boys and girls experience the growth of hair in different parts of their bodies, such as the armpit armpit and pubic region। Boys often develop facial hair which later grows into a mustaches and a beard as they move towards adulthood। ओके बेटा, सो बेटा ये कह रहा है कि अपीयरेंस ऑफ हेयर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। क्या होता है कि जब एडोलेसेंस फेज हम टच करते हैं तो बॉयज और गर्ल्स दोनों के बॉडी पार्ट्स में बेटा हेयर्स की ग्रोथ होने लगती है। ठीक है, जैसे कि ये बॉयज गर्ल्स दोनों में होता है। ठीक है, जैसे कि आर्म्स पिट में अंडर आर्म्स जो होते हैं बेटा आपके, तो वहां पे हेयर की ग्रोथ होने लगती है। ठीक है, एंड
प्यूबिक रीजन में भी हेयर की ग्रोथ होने लगती है। बॉयज ऑफन डेवलप फेशियल हेयर, बॉयज में फेशियल हेयर जैसे आ रहे थे, ठीक है, तो वो उस टाइम थोड़े थोड़े आ रहे होते हैं। फिर धीरे धीरे करके जब उनके बहुत सारा फेशियल हेयर्स आने लगते हैं बेटा, तो धीरे धीरे वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, दाढ़ी और मूछों में, मुस्टैचीज एंड बियर्ड्स में, ठीक है। जब वो एडल्ट होने लगते हैं तो वही उनके फेशियल हेयर मुस्टैचीज एंड बियर्ड्स बन जाते हैं, ठीक है। मैम। एनी डाउट? नो मैम। नो ओके, मैम। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। मैम, यस बेटा। मैम ये जो आपने फर्स्ट पॉइंट लिखा है, बोथ बॉयज एंड गर्ल्स एक्सपीरियंस के बाद ऑफ द आएगा। Both boys and girls experience the growth of hair in different part of their bodies, ओके मैम। such as the armpits and pubic region, ठीक है बेटा। यस मैम। ओके, नेक्स्ट है बेटा टॉपिक हमारा, आपकी बुक में दिया है, चेंजेस इन फेशियल स्किन, इमर्जेंस ऑफ पिंपल्स। आपने नोटिस किया होगा, जो ये वाली एज होती है बेटा, तो उसमें क्या होता है कि चेहरे पे फिर हमारी स्किन बहुत सॉफ्ट नहीं रह जाती। जैसे एक छोटे बच्चों की स्किन काफी सॉफ्ट सॉफ्ट सी होती है ना, होती है कि नहीं होती है? छोटे बच्चों की स्किन कैसी सी होती है, सॉफ्ट यस सॉफ्ट सी मैम। होती है, इनको हम ऐसे से टच करते रहते हैं। तो जब एडोलेसेंस वाली एज में आते हैं ना बेटा, तो बच्चे जो होते हैं, तो उन एडोलेसेंस वाली एज के बच्चे जो होते हैं, उनकी स्किन में क्या होता है ना, बहुत सारे पिंपल्स आ रहे होते हैं, ठीक है, पिंपल्स आ रहे होते हैं, ठीक है। तो उस चीज के बारे में अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। यस मैम। ओके, मैं नीचे स्टार्ट कर रही हूँ। कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा बेटा, ठीक है। यस मैम। यस। यस मैम। मैं कोशिश करूंगी कि कल खत्म हो जाए। एक्चुअली बोर्ड पे लिखना भी पड़ता है ना, आपको नोट्स भी देने पड़ते हैं, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। चेंजेस इन फेशियल, चेंजेस इन फेशियल स्किन, चेहरे की स्किन जो होती है बेटा, उसमें चेंजेस होते हैं ना, इमरजेंस ऑफ, आप में से बहुत सारी ऐसी गर्ल्स होंगी जिनको, गर्ल्स बॉयज दोनों होंगे जिनको पिंपल्स हो रहे होंगे कि नहीं? यस मैम। तो उनको फोड़ा नहीं करो, ठीक है। वो यस आपके मैम। हार्मोनल इश्यूज की वजह से हो रहे हैं, ठीक है, इसमें आपका कोई रोल नहीं है। होने दो, हो रहे हैं होने दो। बस आपको क्या करना है, हाइजीन मेंटेन रखना है, ठीक है। अपना फेस टच नहीं करना चाहिए, हम्म। क्योंकि अगर आपके हाथों में जर्म्स होंगे और आप अपनी स्किन, जो बेटा हमारी जो फेस की स्किन होती है ना, काफी सॉफ्ट होती है, तो अगर आप उसे बार बार, आपके हाथ मान लो डर्टी हैं, आप बार बार टच करोगे तो और होंगे, है ना। तो यस इसलिए उसे मैम। टच नहीं किया करो। another another common occurrence during the adolescent years is a skin condition called acne, in which a small reddish reddish pimples, बेटा ये रेडिश
मूली वाला रेडिश नहीं है, लाल वाला रेडिश है, रेड रेड सा पिंपल, ठीक है। पिंपल अपीयर, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ नहीं हट पाएगा, इसको ऊपर ही लिखना पड़ेगा। ये वाला बेटा मैं ऊपर लिख देती हूँ, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हम्म Yes, ma'am. acne occurs due to an an increase in oily secretions from the skin Acne occurs due to uh, during adolescence that can clog the skin pores and lead to infections. बेटा ये कह रहा है चेंजेस इन फेशियल स्किन। क्या होता है एडोलेसेंट वाले जब हम एडोलेसेंट ईयर में होते हैं तो हमारे स्किन में जो जो हमारे फेशियल स्किन है, माने कि हमारी जो चेहरे की स्किन है, फेस की जो स्किन है, उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, जैसे कि इमर्जेंस ऑफ पिंपल्स, पिंपल्स निकलने लगते हैं, है ना। yes, ma'am. पिंपल्स आना, अनदर कॉमन अकरेंस ड्यूरिंग द एडोलेसेंट ईयर इज अ स्किन कंडीशन। स्किन कंडीशन कैसी हो जाती है, एक्नेज आने लगते हैं, इन विच स्मॉल रेडिश पिंपल अपीयर। एक्ने क्या होता है बेटा, यही जो आपके दाने होने लगते हैं, जैसे कि स्मॉल, देखा है कि छोटे छोटे से दाने होते हैं, ठीक है, और आपकी उतनी जगह पे रेड रेड सा हो जाता है, वो उभरा उभरा सा निकल आता है, बल्ज पार्ट हो जाता है ना। Yeah, yes, ma'am. ठीक है, तो ऐसा चेहरे पे होने लगता है। एक्ने अकर्स ड्यू टू एन इंक्रीज इन ऑयली सिक्रेशंस, तो बेटा वो आपकी किसी गलती की वजह से नहीं हो रहा है, वो एक्चुअली हॉर्मोन्स के कारण हो रहा है। कि हमारी बॉडी क्या करती है बेटा, ऑयल को सिक्रीट करती है। हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, जो ऑयल, जहाँ पे ऑयल का सिक्रेशन होता है, ठीक है, हमारी स्किन पे भी होते हैं। तो क्या होता है कि एन एक्ने अकर्स ड्यू टू एन इंक्रीज इन ऑयली सिक्रेशन फ्रॉम द स्किन। हमारी स्किन स्किन क्या करती है बेटा, ऑयल का सिक्रेशन करती है, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ड्यूरिंग ma'am. एडोलेसेंस, एडोलेसेंस के टाइम पे दैट कैन क्लॉग द स्किन पोर्स एंड लीड टू इन्फेक्शंस। पोर्स क्या होते हैं बेटा, आपने देखा होगा कभी अपना चेहरा आप शीशे में देखना बाहर, ठीक है, बाहर के फोन में नहीं, बाहर शीशे में देखना, धूप के पास खड़े होगे तो आप बहुत ध्यान से देखोगे ना, तो आपको अपनी स्किन में ना छोटे छोटे पोर्स दिखाई देंगे, ठीक है। बेटा क्लास सेवन, सेवन है ना, हाँ, सेवेंथ आप लोग को क्लास कैसी लगी बेटा Sir, सबको? I अच्छा, ईशांश आप बताइए, आशीष, आशीष बेटा, हाँ शीश था। यस सर। आशीष कैसी क्लास कैसी लगी आपको? अच्छी लगी। अच्छा ठीक है, ईशांश आपको कैसी लगी? सर अच्छी लगी।
और कौन थी? सृष्टि और ये तीन, सृष्टि और आरोही तो वो है, पुरानी स्टूडेंट है सर। ये आरोही है ना? ये तीन तो हैं। दो दो थे कि तीन थे? सिर्फ दो थे, सृष्टि थी, आरोही थी, ये दोनों पहले एक स्टूडेंट नहीं है नहीं, सर। आज अभी जब आए थे तीन थे शायद। हाँ एक तीन तीन, ये और कौन था? एक और बच्चा था, चार थे। तो चले गए? हम्म। तो कब, मतलब पूरी क्लास एंड किया था कि बीच में चला गया था? ठीक है, ठीक। ठीक। हेलो। हेलो सर। हेलो। जी बोलिए। हेलो। हाँ सर बोलिए। सर आशीष के फादर बोल रहा हूँ मैं। जी सर। सर मुझे आपसे बात करनी थी। अभी तो क्लास तो अच्छा है, क्लास के लिए इशू नहीं है, लेकिन हमारा एक कॉन्सेप्ट इसमें यह है कि बच्चे को हम जो भी क्लास करवा रहे हैं, मतलब हर दिन क्लास है आपका 5 से 6 बजे तक, हम्म। तो उसमें हम